तीसरा सवाल उस बंदे से होगा, और उलमा कहते हैं ये सवाल बड़े खूबसूरत अंदाज से होगा। इस सवाल में फ़कत सिर्फ सवाल नहीं होगा, साथ मंजर भी होंगे, साथ जलवे भी होंगे। फरमाया उस कब्र में आने वाले को रुख मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दिखाया जाएगा, हुजूर का चेहरा अनवर दिखाया जाएगा, और फिर सवाल किया जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, कौन से नजरियात, कौन से अकायद रखा करता था, क्या सोचा करता था। अब दुनिया में रह के अगर ज़ाते रिसालत मआब से कोई ताल्लुक था तो अल्लाह की कसम वो ताल्लुक कब्र में बड़ा काम आएगा। देखे ना उलमा ने इस बात को वाज़ेह तौर पे बयान किया, तवज्जो फरमाइएगा। फरमाया हर मरने वाले से ये सवाल होता है, बरज़ख हर एक की है, चाहे वो मोमिन है उसकी भी बरज़ख है, काफिर है उसकी भी बरज़ख है। का मोमिनों से भी ये सवाल होगा, कुफार से भी होगा। उलमा कहते हैं अगर कुफार से भी होगा तो फिर क्या मतलब है, अबू जहल से भी सवाल हुआ था, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। उलमा कहते हैं हाँ, अबू जहल को भी आलम बरज़ख में रुख मुस्तफ़ा दिखा के पूछा गया था, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता क्या कहा करता था इनके बारे में। तो फिर अबू जहल ने क्या जवाब दिया होगा, हदीस में जवाब है, हुजूर ने फरमाया काफिर कहेगा hayhata ला अदरी, अफसोस अफसोस मुझे कुछ पता नहीं है कौन है। उलमा कहते हैं गौर करो, अबू जहल सारी जिंदगी हुजूर को देखता रहा, हुजूर की राहों में कांटे बिछाता रहा, हुजूर के मिशन में दीवार बन के खड़ा रहा, लेकिन बावजूद इसके आज जब कब्र में हुजूर का चेहरा दिखाया गया तो आज कब्र में कह रहा है मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, कब्र में कह रहा है मैं तो इसको जानते नहीं हूं। और बदबख्त जानता नहीं था तो किसकी राहों में कांटे बिछाता था, किसकी मुखालफत करता था। दुनिया में जानता था मगर कब्र में कहता मैंने जाना भी नहीं है। एक तरफ ये बंदा है जिसने हुजूर को देखा मगर कब्र में नहीं पहचान रहा, और एक तरफ मेरे आप जैसा सादा सा मुसलमान, मोमिन मुसलमान 1450 साल के बाद जिसने इन आंखों से मुस्तफा को नहीं देखा, लेकिन जब कब्र में पूछा जाएगा अगर दीन मुस्तफा पे चला था, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल में दिन गुजारे थे तो इस आंख से तो नहीं देखा था, 1450 साल पहले तो नहीं देखा था, लेकिन जब कब्र में पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, वो पुकार के कहेगा इनके बारे में पूछते हो, इनके बारे में पूछते हो। अरे हमें तो इनका हुलिया पीर मेर अली शाह ने बता दिया था, मुख चंद बदर शाशानी है, मथ चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया, इनके बारे में पूछते हो। हम तो बरसर मिंबर कहा करते थे कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ सिर्फ इसी दिल रुबा के वास्ते। हमने तो जिंदगी बसर कर दी, मौत आए कब्र में पहुंचे रुखे मुस्तफा देखे, आज इनके बारे में सवाल करते हो। पुकार के कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात है। हालांकि कायनात में दुनिया में रहते हुए इन आंखों से रुखे मुस्तफा को न देखा था, लेकिन कब्र में देखते ही पहचान गया। अबू जहल सारी जिंदगी देखता रहा मगर कब्र में इनकार कर गया कि मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ। वजह क्या है कि अबू जहल का कोई ताल्लुक नहीं था मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से, और मोमिन का तो ताल्लुक था हुजूर की जात के साथ। और आज अगर मेरा आपका ताल्लुक पुख्ता हो गया तो वो जो आलम बरज़ख की जिंदगी है वो भी आसान हो जाएगी। हुजूर कहते जब 3 सवाल मुकम्मल हो चुके होंगे, जवाब दुरुस्त दे दिए बंदे ने, उसकी कब्र में एक तरफ जहन्नुम की खिड़की खुलेगी फिर बंद कर दी जाएगी, फिर जन्नत की खिड़की खुलेगी और खुली ही रहेगी, और उसे कहा जाएगा नम का नौमतिल उरूस, सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, कयामत तक ऐसे सो जा। उसके कफन को नूर के कफन से तब्दील कर दिया जाएगा, और अगर सवालात के जवाबात नहीं दे सका, हुजूर फरमाते हैं फिर उसके कफन को आग के कफन से बदल दिया जाएगा। कब्र में आग के शोले होंगे और फिर कयामत तक उसके साथ यही मामला होगा। ये बरज़ख की जिंदगी है, ये वो जिंदगी जिसके बारे में फरमाया था कि तुम्हें मौत, जिंदगी के बाद फिर मौत देंगे। अब मौत के बाद क्या है, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर कयामत के दिन अल्लाह हमें उठाएगा और फिर हमें अल्लाह की तरफ जाना है। फिर वहाँ क्या मंजर होगा, मैदान माशर में भी एक अलग सा निज़ाम होगा, मैदान माशर में भी एक हिसाब होगा। हदीस पाक में कि 5 सवाल मैदान माशर में इंसान से किए जाएंगे, जो रोज़ हिसाब के दिन हिसाब होना है वो 5 सवाल है। पहला सवाल हुजूर फरमाते हैं कि जवानी कैसे गुजारी, जिंदगी कैसे गुजारी,
पूरी जिंदगी के बारे में ये सवाल किया जाएगा। और सवाल भी आज के माहौल में नहीं, भाई कमरे इम्तिहान में खूबसूरत निज़ाम से पंखों के नीचे बिठा के सवाल किया जाए, ऐसा नहीं होगा। हदीस से मौजूद है, ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा। अभी सर्दियों के मौसम के बावजूद अभी भी सूरज की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही, मगर आप अंदाजा तो करें सवा नेज़े के करीब सूरज, ज़मीन तांबे की, और फिर उस पे खड़े होके बता जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े अल्लाह के वली नेक बंदे थे। उनके पास एक शख्स आया, हजरत आपकी दावत करना चाहता हूँ। इनकार किया, उसका इसरार बढ़ा, कहा मेरी 3 शर्तें, तुम्हारी दावत पे जरूर आऊंगा, मान लो। कहा हुक्म कीजिए। पहली शर्त ये है, जहां मेरा दिल चाहेगा वहीं बैठूंगा, तुम मजबूर नहीं कर सकते। कहा मंजूर है मुझे। दूसरी शर्त ये है, जो मेरा दिल चाहेगा वही खाऊंगा, तुम मजबूर नहीं करोगे। कहा ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त ये है, जो तुम्हें कहूंगा करना पड़ेगा। हुजूर मंजूर है। बहुत बड़ा नाम था, उसने जाके इलाके में ऐलान कर दिया, फला दिन अल्लाह के वली मेरे घर आ रहे। पूरा इलाका जमा हो गया, इतने बड़े अल्लाह के वली आ रहे हैं, सब लोग इंतजार में, हातिम असम आने वाले, हातिम असम आने वाले। अचानक हजरत हातिम असम आए, जहां लोगों ने जूते उतारे हुए थे, जूतों पे आके बैठ गए। मेजबान दौड़ के आया, कहा हुजूर मैंने तो आपके लिए मिंबर बिछाया हुआ है, मसनद बिछाई हुई है, कालीनें लगाई हुई है, सोचा आप वहां बैठेंगे। फरमाया नहीं, तेरी मेरी शर्त थी, जहां मेरा दिल चाहेगा वहां बैठूंगा, तू मजबूर नहीं करेगा। मेजबान खामोश हो गया। दूसरी शर्त याद है का याद है, खाना खुला, हर तरह के अच्छे अच्छे खाने मौजूद थे, हर किसी ने अपने अपने अंदाज ज़ौक़ के मुताबिक खाना खाया। हजरत हातिम ने जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी निकाली, खाना शुरू कर दी। मेजबान फिर आया, हुजूर ये सारा एहतमाम आपके लिए। फरमाया ना, तेरा मेरा वादा था, जो चाहूंगा वही खाऊंगा, मजबूर नहीं करेगा। कहा ठीक है हुजूर। तीसरी शर्त याद है जी, हुक्म कीजिए। फरमाया जाओ घर से चूल्हा लेके आओ, आग लेके आओ, तवा लेके आओ। चूल्हा आग लकड़ियां लेके आए, चूल्हा रखा, आग लगाई, ऊपर तवा रखा। तवा जब बिल्कुल जल के लाल हो गया, हातिम असम ने पांव से जूते निकाले, तवे पे खड़े हो गए, जलते दागते तवे के ऊपर, और कहा लोगों सुनो, मैंने अभी दोपहर के खाने में एक सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है। ये कह के उतर आए, और फिर लोगों से कहा आओ ना, तवे पे खड़े हो जाओ, तुमने जो जो खाया अपने खाने का हिसाब दो, अभी जो जो खाया हिसाब दो। सब चीख पड़े, हजरत आप तो अल्लाह के वली हैं, तो आपकी करामत होगी, आपको कुछ नहीं हुआ। तो आपने फरमाया मैं यह सब कुछ तुम्हें समझाने के लिए तो कर रहा था, आज तुम इस तवे पे खड़े होकर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते, कयामत के दिन तांबे की दहकती जमीन पे खड़े होकर सारी जिंदगी का हिसाब अल्लाह को कैसे दोगे? आज तुम मुझे कहते हो मेरी करामत है, कयामत के दिन तुम विलायत और करामत कहां से लेके आओगे? बस एक दुआ किया करें आप, और मैं भी करता हूं, आप भी किया करें कि अल्लाह कयामत के दिन हमसे हिसाब न ले, हिसाब न ले। अगर हिसाब का मामला शुरू हो गया ना, तो फिर अदल करे ते थर थर कंबड़, ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जामन मैं वर्गे मुंह काले। अगर हिसाब शुरू हो गया फिर बचने वाली बात कोई नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह बिला हिसाब बख्श दे। हुजूर फरमाते पहला सवाल जिंदगी कैसे गुजारी, दूसरा सवाल जवानी कैसे गुजारी, तीसरा सवाल हुजूर फरमाते माल कहां से कमाया, चौथा सवाल माल कहां खर्च किया, और पांचवा और आखिरी सवाल मैदान माशर का महबूब फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा बताओ अपने इल्म पर कहां तक अमल किया। अब ये वो है सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, इस जहां पर फैसले हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे, और जन्नती अहले ईमान जन्नत में चले जाएंगे। फिर कुछ लोग होंगे कुछ अर्सा जहन्नुम में रहने के बाद जन्नत में आ जाएंगे। ये जो मोमिन थे, मुसलमान थे, आखिर वक्त में कलमा पर ईमान था, मुसलमान थे, दुनिया से मुसलमान होके गए थे, अगर गुनाहगार भी होंगे तो कुछ देर के लिए जहन्नुम में जाएंगे, गुनाह की सजा भुगतने के बाद फिर जन्नत में आ जाएंगे। यानी जन्नत जहन्नुम जो है ना, अल्लाह ने ऐसी बनाई कि उसमें जाने का रास्ता भी है और वापस आने का भी है, कई निकल के आएंगे। लेकिन जन्नत रब की हैसियत सिर्फ जाने का रास्ता है, निकलने का रास्ता ही कोई नहीं है। तो मोमिन मुसलमान एक बार जन्नत में चला गया फिर वापस नहीं आएगा, जन्नत में हमेशा मजे में रहेगा। अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, जो गुज़ारिशात मैंने आपकी बारगाह में पेश की, मालिक करीम मुझे आपको इन सब बातों पर अमल करने, गौर करने की तौफीक अता फरमाए।